अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक मुजफ्फर आईटी एकेडमी और आप हैं मुजफ्फर अली के साथ। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरफेस, ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मैप, कॉलबैक फंक्शन। इस सारे टॉपिक्स को यूज करके हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। मतलब के स्टूडेंट की डेटा, सारे डेटा हम मैप के फंक्शन को यूज करके अपने ब्राउजर पे शो करवाएंगे। ये इसलिए आज की वीडियो में मैं कवर करवाने वाला हूँ क्योंकि अगली आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एपीआई। एपीआई पढ़ने से पहले ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम सीखेंगे इंटरफेस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल कौन सा है? स्टूडेंट का। कि सर अमीन आलम ने एडमिन को कहा कि जो भी स्टूडेंट्स आए उनकी डेटा लो, उनसे नेम, आईडी, स्लॉट और फिर ये सब सही है तो आप इसी को अंदर छोड़ो क्लास। ये क्वेश्चन किसके हैं? सर अमीन आलम के। तो यहाँ पर मैं इंटरफेस बनाऊंगा जिसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट डेटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इंटरफेस बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके का सिंटैक्स लिखना होता है। तो पहले स्टूडेंट से क्या चीज़ पूछी जाए? नेम। तो यहाँ पर हम नेम डिफाइन करेंगे, किस में पूछा जाए? स्ट्रिंग में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट से कौन सा होना चाहिए? आईडी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी, वो किस में? नंबर में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर। तीसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाए? स्लॉट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लॉट, वो स्ट्रिंग में हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। डन। अब ये क्वेश्चन तो हो गए हैं, मतलब के एडमिन को पता चल गया कि ये 3 क्वेश्चन हमें करने हैं स्टूडेंट्स से, फिर उसी को अंदर क्लास में छोड़ना है। तो आते हैं आगे, हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे GIIC स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ GIIC स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, और उसी के बाद कुछ इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट में हम क्या देंगे? स्टूडेंट की डेटा। इस 3 क्वेश्चन को यूज करके सारे स्टूडेंट की डेटा इसमें रखेंगे। तो अब इसी को कैसे पता कि कौन से सवाल करने हैं? तो उसके लिए हमें ये जो लिखा हुआ है नाम यूज करना होगा। यहाँ से करेंगे कॉपी और इसको कह देंगे कि ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। कौन से? ये वाले। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि टाइप ऑब्जेक्ट इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम द स्टूडेंट डेटा, नेम, आईडी, स्लॉट। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से, इसने पहले स्टूडेंट से पूछा नेम, तो वो नेम बताएगा स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना नाम मुजफ्फर अली। ठीक है दोस्तों, एक स्टूडेंट से नेम पूछ लिया, फिर सेम स्टूडेंट से वो पूछेगा आईडी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी, यहाँ से आईडी लिखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन भी इसका रह गया है तो फिर एरर दे रहा है, इसलिए तो ये जो तीसरा क्वेश्चन जैसे ही हम इसी को जवाब देंगे तो एरर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लॉट। स्लॉट इसने पूछा और हमने इसको बता दिया स्लॉट स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पर फ्राइडे। डन दोस्तों, ये एरर चला गया। अब क्या करना है? ये सारी डेटा हमें वापस से सर अमीन आलम को भी देनी होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? मतलब है, समझो कि ये जो डेटा है वो हमें ब्राउज़र पे शो करवानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक JSX का सिंटैक्स लिखना होगा। तो वो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम होगा होम पेज है तो होम, और फिर कुछ इस तरीके से जैसे हम पहले लिखते थे उसी तरीके से सेम यहाँ पर मैं रिटर्न करवाऊँगा एक पेरेंट एलिमेंट डिव
अब मैं क्या करूँगा, इन सारी डेटा को यहाँ पर शो भी करवाना है ब्राउज़र पे। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर मैं H1 में इनको प्रिंट करवाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये जो डेटा है, किसकी डेटा है, GIEIC स्टूडेंट्स की। तो ये वेरिएबल मुझे कॉपी करना होगा, सिंपल यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँगा। लेकिन इस तरीके से तो हमारे पास HTML काम करती है। हमें तो टाइप स्क्रिप्ट का ये जो ऑब्जेक्ट है इसी की डेटा प्रिंट करवानी है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट्स देनी होगी। अब यहाँ पर एरर आ गया। एरर कौन सा है, एरर ये है कि भाई JSX में ऑब्जेक्ट कभी भी शो नहीं होता, मतलब कि ब्राउज़र पे ऑब्जेक्ट शो नहीं होता। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जो अंदर डेटा है वो शो करवा सकते हो। तो कैसे शो करवाएंगे, यहाँ पर हम GIEIC स्टूडेंट और फिर उसी का नाम प्रिंट करवाना हो तो डॉट नेम। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं कि नेम प्रिंट हुआ है कि नहीं, ये वाला देखते हैं। वहाँ पर जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास एक स्टूडेंट का नेम प्रिंट हो गया है। मतलब कि हमने जो वेरिएबल बनाया इसमें जितनी भी डेटा होगी तो हम उसी को ब्राउज़र पे शो करवा सकते हैं। अब क्या करना होगा, अब मैं चाहता हूँ ये जो स्लॉट और आईडी है ये भी मैं प्रिंट करवाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक फिर से कर्ली ब्रैकेट देता हूँ और फिर GIEIC स्टूडेंट डॉट ID। फिर से मैं यहाँ पर एक और कर्ली ब्रैकेट देता हूँ, फिर से GIEIC स्टूडेंट डॉट स्लॉट। अब देखते हैं कि सेम ये वाला रिजल्ट हमारे पास शो हो रहा है कि नहीं। ये देखो, सिंपल मुजफ्फर अली और उसकी ID, उसका स्लॉट, डन। अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये तो एक स्टूडेंट की डेटा है, अगर हमारे पास 3-4 मल्टीपल स्टूडेंट की डेटा हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कौन सा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब के एरे बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में। मतलब हमें यहाँ पर आकर एक एरे होगा, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे जिसमें हर एक स्टूडेंट की डेटा अलग अलग होगी। तो बनाते हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आऊँगा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। कैसे बना, सबसे पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए और इसी को लास्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर ये है कि आपने ऊपर ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, मतलब कि सर अमीन आलम ने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है और आप हमें एरे दे रहे हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल, एरर चला गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसी को अभी के लिए छोड़ दो, या जो एरर आ रहा है इसी को छोड़ दो। सिंपल समझते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करा जाता है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है मल्टीपल स्टूडेंट की डेटा ऑब्जेक्ट एक एरे में ऑब्जेक्ट की सूरत में रखना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक और स्टूडेंट की डेटा रखता हूँ। किस तरीके से, यहाँ पर कॉमा लगाकर फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा। यहाँ से एरर आ रहा है, तो एरर ये है कि आपने नेम ID स्लॉट मिस किए हैं। तो हम यहाँ देंगे नेम, स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट की डेटा ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे अली, मतलब कि अली की डेटा, और अली का ID नंबर कौन सा, तो यहाँ पर हम नंबर में देंगे, कोई भी नंबर देते हैं, और फिर लास्ट में देंगे अली का स्लॉट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं संडे। अब ये दूसरे स्टूडेंट की डेटा हो गई। अब हमारे पास तीसरे स्टूडेंट की डेटा ऐड करनी हो तो सिंपल हम सेम कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। अब तीसरे का नाम हम रखेंगे यहाँ पर काशिफ, उसकी ID चेंज कर देते हैं और उसी का डे भी हम मंडे करते हैं।
अब हमारे पास 3 स्टूडेंट्स की डेटा है, एक मुजफ्फर की और अली की, उसके बाद काशिफ की। अब हमें तीनों की डेटा ब्राउज़र पे प्रिंट करवानी हो तो कैसे कराएंगे? आते हैं नीचे। अब ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था लेकिन अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि अब एरे है। ठीक है दोस्तों, तो एरे को प्रिंट कराने के लिए उसका इंडेक्स नंबर होता है, उसी से हम उसी को गेट करते हैं। तो देखते हैं, आते हैं ऊपर फिर से। तो इंडेक्स नंबर 0 से एरे स्टार्ट होता है, तो ये है हमारा पहला एरे जिसका नाम हम देंगे इंडेक्स नंबर 0। सिंपल, ये 0 हो गया। और फिर यहाँ पर आते हैं, ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर 1। और लास्ट में जो है उसका नाम है इंडेक्स नंबर 2। अब इनको गेट करने के लिए हमें इसका इंडेक्स नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? GIEIC स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका इंडेक्स नंबर, हम पहले स्टूडेंट की डेटा गेट करने वाले हैं तो उसका इंडेक्स नंबर ये रहा 0, तो लिखेंगे हम नीचे आकर 0। अब क्या करना है? 0 तो हमने लिख दिया, लेकिन उसका क्या प्रिंट करवाना है? नाम प्रिंट करवाना है या ID या फिर स्लॉट। तो हम यहाँ कहते हैं GIEIC स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 इंडेक्स पर जाओ डॉट नेम। सिंपल, नेम प्रिंट करवाओ। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कहेंगे स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 डॉट ID। सिंपल, सेम तरीके से यहाँ पर भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 0। सही है दोस्तों, मतलब के पहले स्टूडेंट्स का नेम, ID और स्लॉट प्रिंट हो जाए। ठीक है दोस्त, देखते हैं कि पहले स्टूडेंट जो इंडेक्स नंबर 0 पे है, ये वाला, इसकी सारी डेटा ब्राउज़र पे शो हो रही है कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमारे पास सेम उसी तरह सारी डेटा आ रही है, मुजफ्फर अली, उसी का रोल नंबर और स्लॉट। अब हमें सारे स्टूडेंट की डेटा प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ आते हैं, सिंपल इसी लाइन को करते हैं कॉपी पेस्ट, कॉपी करते हैं, फिर से हम BR टैग लगाकर, मतलब ब्रेक, यहाँ करते हैं पेस्ट। अब हमें क्या करना होगा? ये जो इंडेक्स नंबर 0 है इसी को 1 करना होगा और इसी को भी 1। सिंपल, यहाँ पर भी आकर हम करेंगे इसी को 1, मतलब के इंडेक्स नंबर 1 पे ये जो डेटा आ रही है स्टूडेंट की सारी प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा? हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 पे जो हो उसी की भी सारी डेटा आ जाए और 1 वाले की भी। देखते हैं दोस्तों, तो ये देखो इंडेक्स नंबर 0 वाली डेटा और इंडेक्स नंबर 1 वाली। इसी तरह हम सेम नीचे आते हैं, इसी को एक बार फिर से ले आते हैं BR टैग और यहाँ पेस्ट करूँगा और सिंपल इसी का इंडेक्स नंबर में करता हूँ चेंज, इंडेक्स नंबर 2। ठीक है दोस्तों, 2 यहाँ पर भी और फिर लास्ट में। अब हमारे पास तीनों स्टूडेंट्स की डेटा प्रिंट हो जाएगी। देखते हैं, तो ये देखो स्टूडेंट नंबर 1 और ये हो गया 2, ये 3, मतलब तीनों स्टूडेंट्स की डेटा हमारे पास प्रिंट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ हमारे पास 100+ स्टूडेंट आएँ और उनकी डेटा प्रिंट करवानी है, तो क्या हम सारे स्टूडेंट की डेटा इस तरह प्रिंट करवाएंगे? इस तरह तो हमारे पास बहुत सारा कोड हो जाएगा। देखते हैं, ये देखो जैसे मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा तो हमारे पास बहुत सारा कोड हो जाएगा, फिर हमें कोड समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके लिए एक और मेथड है मैप का, जो कि लूप लगाता है एरे पर। तो हम उसी को ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है। Ctrl+Z करता हूँ फिर से। अब क्या होगा? इनको मैं सिंपल यहाँ पर आकर डिलीट करता हूँ। अब मुझे पढ़ना है मैप, तो मैप कैसे पढ़ेंगे मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमें
यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लिखनी होगी तो उसके लिए हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। तो लिखते हैं दोस्तों, ये कर्ली ब्रैकेट्स हो गई। अब हमें मैप लगाना है, कहाँ पर लगाना है, किस वेरिएबल पे, तो हमें लगाना है स्टूडेंट की डेटा पर, मतलब के GIAIC स्टूडेंट्स पर। तो हम करते हैं कॉल, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे GIAIC स्टूडेंट्स डॉट मैप। मैप लगाने के लिए एक मैप का सिंटैक्स है कौन सा, कुछ इस तरीके से हम मैप लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम लिखते हैं एक कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन कैसे लिखा जाता है, पहले एक एरो फंक्शन बनाते हैं और कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आकर बीच में हम लिखते हैं एक पैरामीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा, किसकी, स्टूडेंट्स की। तो हम यहाँ डेटा लिखते हैं और यहाँ पर हम इसी को करवाते हैं रिटर्न। रिटर्न लाजमी करवाना होगा, वरना ये इसमें जो भी डेटा आएगी वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो रिटर्न इस तरह हम कराएंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक डिव, मतलब पेरेंट एलिमेंट। अब क्या होगा, GIAIC स्टूडेंट्स के वेरिएबल में जितनी भी स्टूडेंट्स की डेटा होगी वो एक एक करके मैप में आएगी और मैप देगा इस डेटा को, और ये डेटा एक एक करके यहाँ पर आएगी, प्रिंट करवाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंट कराने के लिए सिंपल हम लिखते हैं H1, मतलब कि सारी डेटा हमारे पास H1 में आ जाए, और फिर डेटा को करेंगे कॉल यहाँ पर कैसे, कर्ली ब्रैकेट्स, डेटा लिखेंगे, मतलब कि जो हमने पैरामीटर दिया है ये वाला, इसी को कॉल करके हम लिखेंगे यहाँ पर डेटा डॉट नेम। अब हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का नेम प्रिंट हो जाएगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैप चलेगा तो इस पहले इंडेक्स नंबर 0 पे जाएगा, देखेगा यहाँ पर नेम क्या है, वो प्रिंट करवाएगा, फिर चलेगा, फिर यहाँ पर आएगा, देखेगा यहाँ पर कौन सा नेम है तो ये प्रिंट करवाएगा, फिर आएगा यहाँ पर देखेगा कौन सा नेम है तो वही प्रिंट करवाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब हमारे पास मुजफ्फर अली और काशिफ आ रहा है कि नहीं। ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो पहले स्टूडेंट की डेटा और ये दूसरे की और लास्ट में तीसरे की, मतलब कि हमने इसको कहा कि डेटा डॉट नेम प्रिंट करवाओ तीनों स्टूडेंट्स का, तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ सिंपल यहाँ पर आकर फिर से मैं चाहता हूँ डेटा डॉट ID, तीनों स्टूडेंट की ID प्रिंट हो जाएगी, और इस तरह मैं चाहता हूँ डेटा डॉट स्लॉट, तीनों स्टूडेंट का स्लॉट प्रिंट हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं। तो ये देखो पहले मुजफ्फर की पूरी डेटा, उसके बाद अली की डेटा और लास्ट में काशिफ की। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो यहाँ पर कोड में लिखा है पहले डेटा डॉट नेम, तो पहले सारे स्टूडेंट्स का नेम प्रिंट हो, उसके बाद सारे स्टूडेंट्स की ID प्रिंट हो, और लास्ट में जाकर सारे स्टूडेंट्स की डेटा स्लॉट प्रिंट हो। तो ये तो नहीं हुआ, ये तो कुछ अलग हो गया। पहले एक स्टूडेंट की डेटा सारी प्रिंट हुई, उसके बाद दूसरे की प्रिंट हुई और लास्ट में तीसरे की। यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। मैं आपको समझाता हूँ, एक बार जब ये मैप चलेगा, डेटा मैप चलेगा, मैप कहाँ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स के पास जाएगा, यहाँ पर आएगा, इसकी पूरी डेटा उठाएगा, डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ID और लास्ट में डेटा डॉट स्लॉट, तीनों चीज़ें इसकी उठाएगा, वापस आएगा, यहाँ पर प्रिंट करवाएगा। जब प्रिंट हो जाएंगी उसके बाद फिर जाएगा वापस, फिर आएगा इस इंडेक्स नंबर 1 के पास, इसकी नेम ID स्लॉट फिर उठाएगा, फिर वापस आएगा यहाँ पर, फिर प्रिंट करवा कर फिर जाएगा वापस। इस तरीके से सारे स्टूडेंट्स की डेटा प्रिंट करवाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ब्राउज़र पे पहले एक स्टूडेंट की डेटा आ रही है,
ये कंप्लीट हो रही है, फिर दूसरे की आ रही है, इसी तरह तीसरे की भी आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास 100 भी स्टूडेंट होंगे तो उन सब की ऐसे डेटा आएगी, पहले एक डेटा आएगी पूरी कंप्लीट होगी, फिर दूसरे की डेटा आएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ, ये तो हमने टाइप स्क्रिप्ट लिख दी, इसी को कलर दें तो वो कैसे दें, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ सिंपल तरीका। अगर आप चाहते हो पहले स्टूडेंट का कलर चेंज हो, दूसरे का चेंज हो और तीसरे का, तो उसके लिए यहाँ पर इंटरफेस में एक बनाओ कलर की और उसका वैल्यू कौन सा होना चाहिए, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग, मतलब एक क्वेश्चन और बढ़ गया। अब इस कलर को यहाँ पर भी तो हमें देना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कलर, और कलर कैसे लिखते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर अंदर लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन ग्रीन और 300 करते हैं या फिर 500 करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये एक का हो गया, इस तरीके से हम दूसरे का भी कलर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेक्स्ट 11 लिख रहा हूँ, समझना, टेक्स्ट रेड और 500 सही है। आते हैं यहाँ पर तीसरे के पास, यहाँ पर भी लिखूँगा कलर टेक्स्ट, सॉरी स्ट्रिंग में लिखना है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ टेक्स्ट और येलो। सही है दोस्तों, 400 करता हूँ। अब हमारे पास तीनों स्टूडेंट्स का कलर भी आ गया है, मतलब कि अब जैसे इनको कॉल करेंगे कलर को, तो कलर भी हमारे इस टेक्स्ट के ऊपर लग जाएगा। अब कॉल कैसे करें, अब ये जो H1 है यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे इसमें जावा स्क्रिप्ट, कैसे, क्लास नेम, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कर्ली ब्रैकेट्स देकर डेटा डॉट कलर। अब देखना, जिनका हमने यहाँ पर कलर दिया है ऊपर, वो कलर हमारे पास शो हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों ब्राउज़र पे, तो ये देखो हमारे पास कलर आ रहा है, पहले का ग्रीन और इस तरह दूसरे का रेड और लास्ट वाले का येलो। ये तो हो गया, मतलब कि आपको इस वीडियो में ये चीज़ें आ गई। इंटरफेस कैसे क्रिएट करा जाता है, इंटरफेस क्या होता है, मतलब क्वेश्चन करना, और इंटरफेस के तौर पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम हमने ये जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन यहाँ पर यूज़ करके हम सारे स्टूडेंट्स डेटा ली, और इसी डेटा को हम मैप लगाकर सिर्फ एक लाइन में ये कोड लिखकर सारे स्टूडेंट की डेटा प्रिंट करवा दी। सही है दोस्तों, ये काम हो गया। देखते हैं इसी का रिजल्ट। सही है, ओके। लेकिन लास्ट में एक बात याद रखनी होगी कि हमारे पास ये जो मैप है, इसी को कैसे पता कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। इसी को तो नहीं पता कि ये जो काशिफ है या मुजफ्फर अली है वो अलग है, तो इसके लिए हमें इसी को बताना पड़ता है। कैसे, यहाँ पर हम आएंगे डेव के पास, यहाँ पर हम लिखेंगे की में क्या चीज़ देनी होती है हमारे पास, की में हम देते हैं एक यूनिक, मतलब कि इसमें एक कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिक हो, और यहाँ पर भी देखते हैं कोई ऐसी चीज़ हो जो यूनिक हो, हम की में दें। तो नेम तो हो सकता है एक जैसा, और स्लॉट भी एक जैसा हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो आईडी है कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, तो हमें की में आईडी देनी होगी, इसको बताने के लिए कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग है, हर किसी की आईडी अलग है, हर किसी का अपना हिसाब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर की में देंगे डेटा डॉट आईडी। अब इसको पता चल गया कि हर एक स्टूडेंट्स अपने हिसाब से उसका नाम, उसकी आईडी, हर चीज़ उसी की है, मतलब अलग अलग हो गए। ठीक है दोस्तों,
अगर आप यहाँ पर की नहीं दोगे तो आपके पास यहाँ पर तो एरर नहीं आएगा, लेकिन जब इसी को डिप्लॉय करोगे वर्सल पे वहाँ पर एरर ज़रूर आएगा। तो ये बस सिंपल सा सेंटेंस है, आपको याद करना है बल्कि प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आपका क्लियर हो जाएगा तो अगली आने वाली वीडियो में आपको आसानी होगी एपीआई समझने में। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।